पिछले कुछ महीनों में स्टिंग ने रेड बुल जैसी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़कर पूरी की पूरी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कैप्चर कर लिया है। जहां आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ये अलग अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक तेजी से फेमस होती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसको हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है ही नहीं, लोगों को सही और गलत चीज का पता नहीं है। दैट्स वाई एक एक दिन में लोग 3-3 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक आसानी से पी रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अभी हाल ही में 13 साल के एक बच्चे ने पर डे 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का रूटीन बना लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये दोस्तों जो मेरे हाथ में आप चीनी देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 85 ग्राम है। और अगर आपसे कहूँ कि ये पूरी की पूरी चीनी आपको एक बार में खानी है तो कैसा लगेगा? जी हाँ, मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में इतनी ही चीनी होती है, ऑलमोस्ट 83 ग्राम। आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, कैसे ये आम जनता को बेवकूफ बनाती है और इसको पीने से हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल हाल ही में स्टिंग नामी एक ड्रिंक ने रेड बुल को पीछे छोड़ दिया है और अब ये भारत की सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाली सॉफ्ट ड्रिंक बन गई है। आप यकीन नहीं करोगे, सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट इतनी ज्यादा फैली हुई है कि इनकी बॉटल्स पूरे वर्ल्ड में बिकती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जहां इन सॉफ्ट ड्रिंक्स पर बैन है, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकती हैं और लोग शौक से पीते भी हैं। कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शन तक, सिनेमा हॉल से लेकर क्रिकेट मैच तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई इन्हें कंज्यूम करता है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के देश में तो ये बहुत ज्यादा है। लोग खाने के साथ पानी नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं इस कंपनी की। आपको बताता चलो कि ये सिर्फ एक कंपनी का डेटा है। अगर आप सारी कंपनीज को मिला दोगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसकी सर्विंग्स कितनी ज्यादा होगी। हमारे इंडियन कल्चर में एक चीज बहुत फेमस है, लोग अक्सर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंपेयर करते हैं टॉयलेट क्लीनर से। तो क्या ये सही है? इसका जवाब है नहीं। लोग इस वजह से इसको कंपेयर करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर और टॉयलेट क्लीनर के अंदर दोनों के ही अंदर एक एसिड होता है। अब जब एसिड है ही तो उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो सिट्रिक और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। बेसिकली सिट्रिक एसिड नींबू, संतरा, इन सब चीजों के अंदर पाई जाती है और ये एक नेचुरल एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड का काम ये है कि जहाँ पर चीनी ज्यादा मात्रा में होती है उनमें अक्सर बैक्टीरिया पनप जाते हैं। उन बैक्टीरिया को मारने का काम फॉस्फोरिक एसिड का होता है और ये दोनों ही एसिड वीक एसिड हैं, जबकि टॉयलेट क्लीनर के अंदर जो एसिड इस्तेमाल होता है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होता है, लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड HCl। अब ये सब एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि पूरी तरीके से किसी भी चीज को गलाने का दम रखते हैं। अब HCl एसिड हमारे पेट के अंदर भी होता है, तो क्या अब आप पेट को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करोगे? नहीं ना। तो इसी वजह से आप सॉफ्ट ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब आइए हम अपने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरीके से समझ सके। स्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सिको कंपनी का एक प्रोडक्ट है। बेसिकली पेप्सिको वही कंपनी है जो स्लाइस, माउंटेन ड्यू, पेप्सी और 7 अप जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है। पेप्सिको कंपनी ने स्टिंग को 2002 में पहली बार वियतनाम में इंट्रोड्यूस किया था और वियतनाम में लॉन्च होने के बाद ये प्रोडक्ट वियतनामीज को काफी ज्यादा पसंद आया और इस सॉफ्ट ड्रिंक का एंड रिजल्ट पेप्सिको कंपनी के मन मुताबिक निकलता है, यानी कि सक्सेसफुल। जिसके बाद 2008 में ये कंपनी भारत में लॉन्च करने का प्लान बनाती है, लेकिन उस टाइम भारत के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से ये कंपनी भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट को नहीं ला पाती। फिर उसके बाद 2016 में भारत सरकार एक नया रूल बनाती है जिसके मुताबिक अगर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है तो वो 1 लीटर की बोतल में 300 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं मिला सकती। पेप्सिको कंपनी भारत द्वारा बनाए गए इस रूल को काफी अच्छी तरीके से फुलफिल करती है, जिसकी वजह से 2017 में पेप्सिको कंपनी स्टिंग नामी सॉफ्ट ड्रिंक को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कर देती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सॉफ्ट ड्रिंक की इतनी ह्यूज मार्केट में आखिर स्टिंग ड्रिंक इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गई? तो दरअसल इसके पीछे पेप्सिको कंपनी का एक मास्टरमाइंड छुपा हुआ है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से पैर जमाना है तो वो 4P मॉडल को अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड करती है और पेप्सिको कंपनी ने भी सेम वही किया। 4P में पहले P का मतलब होता है प्रोडक्ट, सेकंड का प्लेस, थर्ड का प्राइस और फोर्थ P का प्रमोशन।
पहला है प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन करती है। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट का टेस्ट बिल्कुल कस्टमर के अनुसार रखती है। दूसरा है प्राइस, किसी भी कंपनी को अपने शेयर को ऊपर ले जाने के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ता है। शेयर तभी ऊपर जाता है जब लोग ज्यादा खरीदते हैं, और पेप्सिको कंपनी ने भी यही किया। पेप्सिको की 200 ml की बोतल सिर्फ 20 रुपए में मिलती है, जो कि बहुत ही सस्ती है। तीसरा है प्लेस, कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसी जगह चुनती है जहां से वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से लोगों तक पहुंचा सके, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग कर सके। हर छोटे से छोटे दुकान से लेकर बड़े से बड़े दुकान में उनका प्रोडक्ट पहुंच सके। चौथा है प्रमोशन, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करवाने के लिए बड़े से बड़े स्टोर को पैसा देती है उनको अपने प्रोडक्ट का एड चलाने के लिए। अब जो कंपनी इन 4P मॉडल को फॉलो करती है वो बहुत ही कम समय में काफी ऊंचाई पर चली जाती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के नुकसान, हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एंड में कंक्लूजन भी जानेंगे। तो आइए बोतल को घुमाते हैं और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करते हैं। एक चीज और, मार्केट के अंदर पेप्सिको और कोका कोला ये दो बड़ी कंपनीज हैं। तो पेप्सिको कंपनी का एक प्रोडक्ट मिरिंडा का एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। कैलोरीज के बारे में लिखा है कि 100 ml में आपको 55 कैलोरीज मिलेंगी। तो 600 ml में 55 × 6 330 कैलोरीज। अब ये इतनी कैलोरीज 6 ml की बोतल में दे रहे हैं। आपको बता दें, जो आपका लंच होता है जिसमें आप बेसिकली अगर 2 रोटी या 2 पराठे भी खा लेते हो, या फिर मार्केट में आप जाकर डोसा वगैरह खाते हो, तो सिर्फ एक डोसा और 2 आलू के पराठे से भी आपको इससे ज्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप इनमें से कोई एक चीज खाते हो तो आपका पेट भी अच्छी तरीके से भर जाएगा। इन कंपैरिजन अगर आप 600 ml की मिरिंडा पीते हो, साथ ही आप सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा अगर आप ये 2 चीज खाते हो, तो इन फूड्स पे ना सिर्फ आपको कैलोरीज मिलेंगी बल्कि सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत सारी चीजें आपको एक ही साथ मिल जाएंगी। इन अदर केस आप ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो तो आपको 600 ml में सिर्फ आपको कैलोरीज मिल रही है, और साथ ही इन ड्रिंक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में चीनी होती है। 600 ml की बोतल में आपको 82.8 ग्राम चीनी मिलेगी। अब इतनी ही चीनी आप एक ग्लास में लो और उसको एक बार में खा के दिखाओ, और अगर आप मान लो इतनी चीनी खाते भी और खा लिए, तो याद रखो अगर आप ऐसे ही कंसिस्टेंटली खाते रहे तो आपका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी हाल ही में 13 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है इसी सॉफ्ट ड्रिंक को पीने की वजह से, और ये घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। दरअसल ये बच्चा पिछले कुछ महीनों से 3-3 बोतल पर डे स्टिंग ड्रिंक को कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। होपफुली दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी लाइफ के अंदर कितनी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और कितनी हार्मफुल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हमारे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमको ये काफी मोटिवेट करता है।